सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्ते और ढेर सारी शुभकामनाएँ। साथियों, आज मैं आपके साथ तीसरा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स जो है, वो शेयर करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको 2 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताया था। पहला था द लॉ ऑफ काउज़ एंड इफ़ेक्ट और दूसरा था द लॉ ऑफ बिलीफ। ये जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये जो हमारा जो बेस है, हमारी जो नींव है, जो हम काम करने जा रहे हैं, उसको जो है ये स्टेबिलिटी देता है, उसको जो है ये स्ट्रेंथ देता है, जिसकी वजह से हम जो है ज़िंदगी में जितना भी ऊँचा उठते हैं, तो हम उस सक्सेस को सस्टेन कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं थ्रू आउट द लाइफ़। जी हाँ, और दोस्तों, अक्सर हमने क्या देखा है कि अक्सर हम बेसिक प्रिंसिपलों को समझने में ही गलती करते हैं। तो तीसरा जो बेसिक प्रिंसिपल है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये इस संसार की एक शक्ति है। तो तीसरा जो प्रिंसिपल है, वो है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये लॉ हमें एक ऐसी शक्ति के बारे में बताता है, जो कि इस धरती के कण-कण में विद्यमान है। वो शक्ति है इस धरती के ऊपर पाई जाने वाली ग्रेविटेशनल फ़ोर्स। ग्रेविटेशनल फ़ोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फ़ोर्स एक ऐसी एनर्जी है जो चीज़ों को पुश करती है या पुल करती है, जो चीज़ों को या तो धक्का देती है या अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिसकी वजह से इस धरती के ऊपर जो है एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। जैसे कि आप जानते हैं, इस धरती का जो नॉर्थ पोल है वो पॉजिटिव है और जो साउथ पोल है वो नेगेटिव है और पूरी धरती जो है वो मैग्नेटाइज्ड है। दोस्तों, ये जो मैग्नेटिज़्म है, ये एक बहुत ही बड़ी पावर है, जिसकी वजह से इस संसार में बहुत सारी शक्तियाँ जो हैं, वो काम करती है। और ये जो शक्तियाँ हैं, वो मानव को भी जो है, बहुत सारी जो है, शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि मानव भी एक मैग्नेट है। वी आर अ लिविंग मैग्नेट, वी आर अ वाइब्रेंट मैग्नेट। हमारा जो शरीर है, उसका जो हेड है, ये हमारा नॉर्थ पोल है और रेस्ट ऑफ द जो बॉडी है, वो हमारा साउथ पोल है और हमारा भी पूरा जो शरीर है, वो मैग्नेटाइज़्ड है। इसका अर्थ है कि हमारे शरीर से भी जो है एक एनर्जी जो है रेडिएट होती है, जो दिखती नहीं होती है, लेकिन ये हमारे शरीर के चारों तरफ जो है फैली होती है। जैसे ही कोई भी इंसान हमारे कॉन्टैक्ट में आता है, तो हमारे शरीर से निकलने वाली जो एनर्जी है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर हमारे विचार पॉजिटिव हैं, तो हमारी एनर्जी पॉजिटिव होंगी। अगर हमारे विचार नेगेटिव हैं, तो हमारी जो एनर्जी हम रेडिएट कर रहे हैं, वो नेगेटिव होंगी। अगर आप अपने विचारों को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, तो आपके जो एनर्जी का लेवल है, जो कंसंट्रेशन है आपके चारों तरफ, वो बहुत ज़्यादा होगा। और जब आपके कॉन्टैक्ट में कोई भी दूसरा इंसान आएगा, जब उसके बॉडी की एनर्जी के साथ आपकी बॉडी की जो एनर्जी जो है, वो कॉन्टैक्ट में आएगी, तो उसमें जो है आपस में एक रिलेशन क्रिएट होता है। अगर आपके विचार मिलते हैं एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर, तो आप जो है धीरे-धीरे जो है उस आदमी के कॉन्टैक्ट में आएँगे और आपके विचारों के धीरे-धीरे और ज़्यादा एनर्जी के मिलने पे जो है आपका जो है उनके साथ एक सर्कल क्रिएट होता है, एक फ्रेंडशिप क्रिएट होती है, एक रिलेशनशिप क्रिएट होती है। और इसी वजह से जो है, इसी लॉ की वजह से जो है आप ज़िंदगी में अपने दोस्तों को, अपनी रिलेशनशिप्स को, अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ को, अपनी प्रॉब्लम्स को और हर एक चीज़ को जो आपकी ज़िंदगी में जुड़ी हुई है या जुड़ नहीं पाई है, चाहे वो आपकी सफलता है, असफलता है, वो सारी चीज़ें जो हैं आप अपनी ज़िंदगी में जो है क्रिएट करते हैं, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, इसी लॉ की वजह से। साथियों, आपने रेडियो को सुना होगा। रेडियो में क्या होता है? रेडियो में एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर एक जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स, जो धरती की ग्रेविटेशनल फ़ोर्स में जो डिफरेंट वेवलेंथ्स हैं, उसमें एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में एक इन्फॉर्मेशन जो है छोड़ी जाती है और आप रेडियो के माध्यम से उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को जो है उसको कॉन्टैक्ट करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव कर लेते हैं। इसी तरह से जो आप टीवी देखते हैं, टीवी में भी डिफरेंट जो चैनल्स हैं, वो अलग-अलग वेवलेंथ के ऊपर काम करते हैं। तो दोस्तों, ये जो वेवलेंथ होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है और उसके ऊपर जो है आप इन्फॉर्मेशन को कैरी कर सकते हो और ये एक एनर्जी है। जी हाँ, यही इस धरती का सबसे बड़ा जो है एक पावर है, माइटी पावर है और मैजिक है। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि आप जो है अपने आप को जो है एक एनर्जी का जो है एक पावर हाउस बना सकते हैं।
लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको एनर्जी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आप कैसे जो है अपने अंदर बहुत सारी एनर्जी जो है क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको पॉजिटिव बना सकते हैं और किस तरह से जो है आप उन लोगों के साथ, उन चीज़ों के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आएँ और आपको जो है एक सक्सेसफुल इंसान बनाएँ। तो दोस्तों, ये जो पावर है, यू कैन मेक इट स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर एंड मोर स्ट्रॉन्गर बाय प्रैक्टिसिंग, बाय अंडरस्टैंडिंग, मोर प्रैक्टिस एंड मोर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे, तो ये जो है आपको रिज़ल्ट देगी। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट है और मैं इसके ऊपर जो है एक बहुत ही बढ़िया जो है आपके साथ एक टॉपिक शेयर करूँगा एनर्जी को लेके, बॉडी के ऊपर कि बॉडी में कहाँ-कहाँ पे एनर्जी क्रिएट होती है और किस तरह से आप उस एनर्जी को जो है यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने आप को एक हेल्दी इंसान बनाने के लिए, एक सक्सेसफुल इंसान बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये था थर्ड प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्स, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कि इस धरती की बहुत बड़ी पावर है। अगर आप इसको समझेंगे, तो ज़िंदगी में हमेशा हैप्पी रहेंगे, सक्सेसफुल बनेंगे, सैटिस्फाइड होंगे और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, एक हेल्पफुल इंसान के साथ। तो दोस्तों, आज इतना ही और अगले वीडियो के साथ बहुत जल्दी मैं आपसे जो है फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।